जय हिंद दोस्तों। मार्च का ये महीना इंडिया वालों के लिए बिल्कुल भी फलदायी नहीं रहा है। हम मानते हैं कि इस महीने में हम T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जरूर जीते हैं, लेकिन इस देश की समस्याएं कब कब होंगी ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। आज देश के कई हिस्सों से ऐसी चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं कि गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लोग सिलेंडर लेके खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। आज कई घरों में खाना इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि उनके पास सिलेंडर नहीं है। कुछ जगहों पर और होटल पर छोटे ढाबे और तो लकड़ी और कोयले की आग से चलाए जा रहे हैं, लेकिन साउथ में तो ऐसा हाल है कि वहां पर कुछ होटल अस्थायी रूप से बंद भी करने पड़े हैं क्योंकि उनके पास LPG गैस की शॉर्टेज हो गई है। और ये शॉर्टेज सिर्फ साउथ में नहीं है, ये सिर्फ एक होटल की कहानी नहीं है, ये कहानी है पूरे ऑल ओवर इंडिया की। अब सवाल यह है कि आखिर भारत में LPG की कमी महसूस क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय हालात जिम्मेदार हैं? और सोशल मीडिया पर जो मीम और ट्रोलिंग चल रही है उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करते हैं। तो नमस्कार, मैं चंपावती लड़का स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज देश के कई राज्यों में हालत बहुत गंभीर है। लोग बताते हैं कि बुकिंग के बाद भी सिलेंडर देर से मिल रहा है और गैस एजेंसियों के बाहर काफी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। एजेंसी पर स्टॉक सीमित रूप से है, लेकिन जनसंख्या बहुत हो गई है, उनको माल ज्यादा चाहिए लेकिन माल है कम। लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इस समय पर सिलेंडर की डिमांड भी बढ़ी हुई है। देखो, डिमांड बड़ी नहीं हुई है, डिमांड उतनी ही है। असल बात यह है कि शॉर्टेज हो गई है, यानी कि हमारे पास उतना LPG है ही नहीं जितना हम लोगों को जीने के लिए चाहिए। कुछ जगहों पर होटल मालिकों ने बताया कि अगर उन्हें समय से गैस नहीं मिली तो वो अपना होटल अस्थायी रूप से बंद कर देंगे। दक्षिण भारत के कई इलाकों में तो छोटे दुकानदार और फूड स्टॉल ने काम बंद ही कर दिया है। अब सबसे पहले समझना जरूरी यह है कि भारत में इस्तेमाल होने वाली LPG का बड़ा हिस्सा जो है वो कहां से सप्लाई होता है। तो ये सप्लाई होता है तेल कंपनियों के जरिए, जिसमें हमारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम शामिल है। लेकिन भारत अपनी जरूरत से 55 का 60% जो हिस्सा है वो विदेशों से आयात करता है, यानी कि विदेशों से मंगाया जाता है भारत में। अब लेकिन क्योंकि विदेश में हालत गंभीर है, जो इसके मुख्य सप्लाई केंद्र है वो है सऊदी अरब, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई समस्या आती है तो उसका असर सीधे भारत की सप्लाई पर भी पड़ सकता है और पड़ भी गया है, क्योंकि आजकल देखो युद्ध का माहौल चल रहा है और रास्ते बंद हो चुके हैं। चूंकि रास्ते बंद हो चुके हैं तो अब वहां से LPG की शॉर्टेज हो गई है। वहां पर्याप्त मात्रा में है लेकिन वहां से इधर आ नहीं रहा है। इन युद्धों के कारण तेल और गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव के साथ साथ इनकी शॉर्टेज भी हो चुकी है। गैस की कमी का जो सबसे बड़ा असर है वो पड़ता है छोटे कारोबार पर, जैसे छोटे होटल हो गए, ढाबे हो गए, चाय की दुकानें होगी और स्ट्रीट फूड जो विक्रेता होते हैं उन पर। तब उन्हें सिलेंडर नहीं मिलता तो उनकी पूरी कमाई प्रभावित होती है, और जब किसी एक व्यक्ति की कमाई प्रभावित होती है तो पूरे देश की कमाई भी प्रभावित होती है। क्योंकि देश में जब कमी हुई तो सोशल मीडिया पर मीम और ट्रोलिंग होने लगी। इसमें कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तंज कसते हुए मीम शेयर कर रहे हैं। जैसे ये एक मीम का टुकड़ा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये है पार्ले जी की जगह इन्होंने फेकू जी वाला GIF लगा दिया। तो ये जो है गैस सिलेंडर की तस्वीर के साथ व्यंग और सरकार की नीतियों पर सवाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में जो है ऐसी ट्रोलिंग अक्सर किसी भी बड़े मुद्दे पर शुरू हो जाती है, और होनी भी चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी पावर है जो हर किसी के पास होती है। लेकिन असली सवाल यह है कि ये सिर्फ एक राजनीति नहीं है, ये एक जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिस पर हर कोई आवाज नहीं उठा रहा और विपक्ष भी इस पर शांत बैठा है। तो सोशल मीडिया पेजेस और हैंडल्स ऐसे हैं जो सीधे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर टैग कर रहे हैं। क्या हमारे पास इतनी भी शक्तियां नहीं है कि हम खुद का LPG नहीं कर सकते? क्यों हम 55 से 60% आयात वहां से कर रहे हैं? वैसे भी ये देश विश्वगुरु कहा जाता है सिर्फ लोगों की नजरों में, क्योंकि अगर जमीनी हकीकत अगर आप देखें तो ये कुछ और ही बयां करती है। अब एक सवाल मेरा सीधा सरकार से कि क्या आप इन सीधे युद्धों को नहीं रोक सकते? मतलब हाँ, भारत एक बहुत बड़ा देश है। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध के बारे में कुछ भी ना ट्वीट किया है, ना ही किसी को सराहना दी है। मतलब वो बंदे को मतलब ही नहीं है कि युद्ध चल रहा है या कुछ भी हो रहा है। असल में प्रॉब्लम यह है कि अमीर तो जी ही लेगा, वो महंगा सिलेंडर खरीद भी लेगा, वो अपने लिए व्यवस्था भी करा लेगा। गरीब कल भी लकड़ियों पर खाना बनाता था, आज भी लकड़ियों पर खाना बना देगा। असल में पिटता वो है जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है, क्योंकि उनके पास तो ना लकड़ियां हैं और ना वो ज्यादा एफर्ट कर सकते हैं। इसलिए वो सिर्फ एक गैस के सहारे जीवित थे, और वो भी अब इतनी महंगी हो चुकी है और साथ में मिलती भी नहीं है। वैसे जिस हिसाब से युद्ध चल रहे हैं, मुझे तो लगता है कि तेल की कीमतों में भी इजाफा होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है इस विषय के बारे में, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए चंपावती लड़का। जय हिंद।